जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका SITI टेक्निकल क्लास में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो क्या होगा, प्रिपरेशन टू वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टॉपिक चल रहा है इसको थोड़ा फास्ट मोड में हम लोग देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। क्यों, ये इम्पोर्टेंट भी है इसलिए ताकि जो निमी के द्वारा नया अपडेट जो क्वेश्चन बैंक आया है उसको हम लोग आगे चल के कवर करने वाले हैं। तो इस वजह से हम ज़्यादा टाइम इस पे नहीं वेस्ट करेंगे। जो अभी न्यू अपडेट आया है, जो निमी के द्वारा न्यू क्वेश्चन बैंक आया है, उसको जल्दी से जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले इसको कवर कर लिया जाएगा, तो बेफिक्र रहना आप लोग, क्योंकि अगर मैं हूँ तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सारे क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो बेफिक्र रहो और शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट इज अ कैरियर जर्नी नॉट बेस्ड ऑन। क्या कह रहा है, व्हाट इज अ कैरियर जर्नी नॉट बेस्ड ऑन, यानी कैरियर यात्रा किस पर आधारित नहीं होता है। तो वो किस पर आधारित नहीं होता है, होम एड्रेस। कैरियर जर्नी जो होती है स्ट्रेंथ पे, गोल, एस्पिरेशंस और क्वालिफिकेशंस, इन सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है, लेकिन होम एड्रेस पे बेस्ड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, होम एड्रेस के ऊपर बेस्ड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैरियर जर्नी। कैरियर जर्नी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इट इंक्लूड मल्टीपल जॉब्स। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जॉब शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, पहला कह रहा है इट हैज़ अ क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्लियर होता है, मेंशन होता है। तो जॉब जर्नी में ये क्लियर नहीं होता है कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, कैरियर कहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, कहाँ पे ख़त्म हो सकता है, ये क्लियर कहाँ होता है, नहीं होता है। तो वो गलत हो जाएगा। सी कह रहा है इट इज़ वेल डिफाइंड। ये पूरी अच्छे तरीके से क्या होता है, परिभाषित होता है। गलत बात है। हैज़ फिक्स्ड टाइटल और सैलरी, जिसमें सैलरी और टाइटल इसका क्या होता है, फिक्स होता है। गलत बात है। डी कह रहा है इट इज़ यूजुअली शॉर्ट टाइम। यह क्या होता है, बहुत कम समय का होता है। करियर जर्नी होती है जो बहुत कम समय लेता है। गलत बात है। कैरियर समय जो कैरियर आपका शुरू होता है ये क्या होता है, लंबे टाइम तक चलता है। ठीक ना, लाइफ टाइम तक चलता रहता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इट इंक्लूड्स मल्टीपल जॉब। इसके अंदर बहुत सारे जॉब या फिर जॉब से रिलेटेड अप डाउन्स क्या होंगे, आते रहेंगे। तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सही बात है, ये लंबे समय तक चलने वाला क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ट्रू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ योर कैरियर डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा आपके कैरियर डेवलपमेंट से रिलेटेड पार्ट है। तो योर एबिलिटी, आपकी एबिलिटी क्या है। योर इंटरेस्ट, आप किस में इंटरेस्ट रखते हो। योर डिटर्मिनेशंस, यानी डिटर्मिनेशन मीन्स कि आपने क्या तय करा है लाइफ में करने के लिए, ये भी चीज़ें शामिल होती है किसमें, योर कैरियर डेवलपमेंट के अंदर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। एंट्री लेवल जॉब का मीन शुरुआती जॉब, तो स्टार्टिंग। ऑप्शन नंबर, अगर स्टार्टिंग देखो, सी क्या कर रहा है, इट इज स्टार्टिंग आर जूनियर लेवल जॉब। ये स्टार्टिंग जॉब होती है, शुरुआती जॉब होती है, या फिर जूनियर लेवल की जॉब होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उससे पहले अब बाकी का ऑप्शन देखें तो क्या कह रहा है, ए कह रहा है इट हेल्प्स टू इंटर द ऑफिस। ऑफिस में हेल्प करने, इंटर करने में मदद करता है। गलत बात है। जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, जूनियर इंटीरियर डिजाइनर कब बनोगे, जब शुरुआत करोगे आप जॉब की। ठीक है। डी कह रहा है सिक्योरिटी गार्ड, डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड बनोगे। गलत बात है, आपने जॉब करा है, सिक्योरिटी गार्ड क्यों बनोगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ अ स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब।
व्हाट इज अ कैरियर कार्ड और कैरियर पाथवे पोस्टर। तो कैरियर कार्ड या फिर कैरियर पाथवे पोस्टर क्या होता है, तो ये क्या होता है भाई, इट हैज़ अ कंसोलिडेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरियर इन वन प्लेस। यानी कि आपके पर्टिकुलर कैरियर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो एक जगह पे प्रोवाइड किए जाते हैं। भी कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्किल एंड क्वालिफिकेशंस। इसके अंदर बहुत सारे कौशल और क्वालिफिकेशंस कंसिस्ट किए जाते हैं। इट हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। यह एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डी कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैरियर कार्ड या फिर कैरियर पाथवे क्या होता है, एक जगह पे हमारा सारा जो कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर पाथवे कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग योर वे एमंग द थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। हजारों आपके कैरियर्स हैं सामने, उनमें से आपको अपना कैरियर चूज करने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, कैरियर पाथवे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये सत्य बात है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट स्कैन इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स एंड चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। ठीक ना, मार्केट स्कैन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो मार्केट में ट्रेंड कर रहा है और जो बदलाव आ रहा है उसको समझने में मदद करता है। ठीक बात है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखना फॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्या है, TRUE, ठीक है, ट्रू। स्पेलिंग क्या होती है, TRUE, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस टू अंडरस्टैंड अ कैरियर। कैरियर को समझने के लिए सूचना के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, तो न्यूज़पेपर हो गया, कैरियर गाइडेंस एजेंसी हो गई, डिस्कशन विथ प्रोफेशनल, जो आप उस फील्ड में प्रोफेशनल्स है उसके साथ डिस्कस करना, ये सारे के सारे क्या हैं, सोर्स हैं। ठीक ना, कैरियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सभी ऑल ऑफ द एबव, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट कह रहा है ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट रिगार्डिंग कैरियर आर रिलायबल। यानी इंटरनेट पे कैरियर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस है क्या वो विश्वसनीय होते हैं, तो ये बहुत गलत बात है, विश्वसनीय नहीं होते हैं। ठीक ना, और सभी के सभी ऑप्शंस क्या होते हैं, विश्वसनीय नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट रिगार्डिंग कैरियर्स आर रिलायबल, विश्वसनीय होते हैं। कैरियर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं कहाँ पे, इंटरनेट पे, वो विश्वसनीय होते हैं, गलत बात है। ठीक ना, विश्वास नहीं किया जा सकता। तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब। इनमें से कौन सी वेबसाइट जॉब सर्च करने के लिए पॉपुलर नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, twitter.com, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, twitter.com। बाकी के क्या है, लिंक्डइन हो गया, सिरोज हो गया, naukri.com हो गया, ये सभी क्या है, जॉब फाइंडिंग जॉब वेबसाइट है। ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, twitter.com। twitter.com ये जॉब सर्च करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैरियर पाथवे हेल्प्स अस। कैरियर पाथवे क्या है, वो हमें मदद करता है किस में भाई, तो एक आइडेंटिफाइंग कैरियर चॉइस, कैरियर चॉइस को आइडेंटिफाई में करने में, यानी कि कैरियर में हमें कौन सी चॉइसेस चाहिए उसको पहचानने में मदद करेगा। ठीक बात है। एक्सप्लोरिंग कैरियर्स फॉर सिमिलर स्किल एंड इंटरेस्ट, एक समान स्किल और इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। ठीक बात है। मेकिंग अ कैरियर प्लान, कैरियर प्लान को बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
ए पर्सन कैन नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। एक व्यक्ति जो है वो समान इंटरेस्ट, रुचि और एबिलिटी यानी कि क्षमता को नहीं रख सकता। गलत बात है, ठीक ना, फाल्स हो जाएगा। वो रख सकता है भाई, क्योंकि इंटरेस्ट जिसमें हमें मज़ा आ रहा है उसकी क्षमता को हम क्या कर सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं, ठीक ना, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा हम करने की कोशिश करते हैं। किसमें? जिस काम को हमें करने में मज़ा आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन डेवलप आवर एबिलिटी इन पर्टिकुलर एरिया इफ़ वी हैव इंटरेस्टेड इन। तो अभी जो क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया जस्ट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन आल्सो, ये क्या कह रहा है कि जिस फील्ड में हमें क्या है मज़ा आ रहा है, ठीक ना, इफ़ वी हैव इंटरेस्टेड इन इट, हम जिसमें क्या हैं इंटरेस्टेड हैं, वी कैन डेवलप आवर एबिलिटी, हम अपने कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में। इफ़ वी हैव इंटरेस्टेड इन इट, यदि हम उसमें क्या है इंटरेस्टेड है, तो ये क्या है, सही बात है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अलाइन योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी टू द वर्क दैट यू डू। जो आप काम कर रहे हो उसके साथ में अपने इंटरेस्ट को और कार्य क्षमता को अलाइन करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इट हैज़ टू बी रियली हैप्पी एंड सक्सेसफुल। जिस काम में आपको मज़ा आ रहा होगा और कार्य क्षमता आप बढ़ा रहे हो तो उसमें क्या होगा, आप खुश रहोगे और सक्सेसफुल होगे, ठीक बात है। बी कह रहा है इट हेल्प्स टू एंजॉय कैरियर मोर, आपको अपने कैरियर को एंजॉय करने में मज़ा आएगा, ठीक बात है। इट हेल्प टू फील मोर सेटिस्फाइड, आप इस काम से क्या होगे, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट रहोगे। किसमें? जिस काम को आपको करने में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अ स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू ऑफ स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल से रिलेटेड जो स्टेटमेंट सत्य नहीं है उसको चूज करो। तो स्मार्ट गोल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है भाई? तो वो हो जाएगा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसे क्या है, समझना बहुत मुश्किल है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सत्य नहीं है। किससे रिलेटेड? स्मार्ट गोल से रिलेटेड। ये कह रहा है कि इट मेक्स लाइफ अ लॉट ईजियर, यह बहुत आसान बना देता है ज़िंदगी को। कौन? स्मार्ट गोल, ठीक बात है। सी कह रहा है इट हेल्प अस इन बिल्डिंग आवर ड्रीम कैरियर, अपने ड्रीम कैरियर को बनाने में, बिल्डिंग करने में हमें मदद करता है, ठीक है। इट हेल्प अस टू स्टे ऑन ट्रैक टू अचीव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, जो हम लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये भी ठीक बात है। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसे समझना क्या है, मुश्किल है, ये स्टेटमेंट गलत है। व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन स्मार्ट गोल? तो स्मार्ट गोल में एम का मीन्स क्या होता है? एम का मीन्स, अगर स्मार्ट आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में तो हमने अच्छे तरीके से बताया था। स्मार्ट में एम का मीन्स क्या होता है? मेजरेबल्स, ठीक है, क्या होता है, मेजरेबल, हिंदी में उसको कहते हो औसत दर्जे का। एस का मीन्स क्या होता है? एस का मतलब क्या होता है? तो एस का मीन्स हो जाएगा स्पेसिफिक, क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। एम का मीन्स मेजरेबल्स। ए का मीन्स क्या हो जाएगा, अचीवेबल, क्या हो जाएगा, अचीवेबल, अचीवेबल्स हो गया। आर का मीन्स क्या हो जाएगा, रियलिस्टिक, क्या हो जाएगा, रियलिस्टिक। टी का मीन्स क्या हो जाएगा, टाइमली, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, टाइमली। तो ये याद रखोगे आप, क्योंकि ये पूछ देगा कि स्मार्ट में आपका एस का मीन्स क्या होता है, आर का मीन्स क्या होता है, ए का मीन्स क्या होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन स्मार्ट गोल? एम का मीन्स क्या होता है, क्या हो जाएगा, मेजरेबल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए रिज्यूमे इज, एक रिज्यूमे जो होता है वो क्या होता है,
ए डॉक्यूमेंट्स अबाउट वन स्किल्स एबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जहाँ पे हम अपने स्किल्स होता है, इस एबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को इंक्लूड करते हैं। सही बात है, ठीक है, तो ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स होता है एक प्रकार के जहाँ पे हम अपनी स्किल्स को, एबिलिटी को, क्वालिफिकेशंस को और एक्सपीरियंस को इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंफॉर्मेशंस लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ वंस इन द रिज्यूमे। रिज्यूमे में एक पार्ट होता है इंफॉर्मेशंस लाइक दैट, इंफॉर्मेशंस होता है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, परमानेंट एड्रेस होता है। तो ये रिज्यूमे में किसका हिस्सा होता है भाई? तो ये होता है पर्सनल डिटेल्स का। किसका हिस्सा होता है? पर्सनल डिटेल्स में ही आप अपने बारे में बताते हो, तो वहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ बताते हो, परमानेंट एड्रेस को इंक्लूड करते हो, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या होता है? पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग वेज स्किल्स लाइक हार्ड वर्क, फ्रेंडली नेचर्स, हॉनेस्टी etc इन द रिज्यूमे इज टू बी अवॉइडेड। यानी रिज्यूमे में ये चीज़ें मेंशन करने से बचना चाहिए। किनको? लाइक हार्ड वर्क, फ्रेंडली नेचर, हॉनेस्टी, इन चीज़ों को लिखने से, मेंशन करने से बचना चाहिए। तो ये सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ factually written resume is your first way of introduction to the employer. factually यानी कि फैक्ट, यानी कि क्वेश्चन क्या कर रहा है? तथ्यात्मक रूप से, ठीक ना, यानी कि व्याख्यात्मक रूप से, तथ्यात्मक रूप से लिखा गया बायोडाटा जो एम्प्लॉयर से परिचय कराने का एक पहला रास्ता होता है। तो ये ठीक बात है ना? सही बात है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज कॉमन जॉब सर्च इंजन फ्रॉम बिलो। इनमें से जॉब सर्च इंजन को क्या करना है? चूज करना है। तो naukri.com हो गया, timesjob.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? जॉब सर्च इंजन है। तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, राहुल डाउट्स दैट सम ऑफ द जॉब पोस्टिंग द रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स और सोशल मीडिया etc आर नॉट जेन्युइन। ठीक ना, राहुल नाम का एक व्यक्ति है, उसने कहीं से क्या किया? जॉब पोस्टिंग को रिसीव करा है, प्राप्त करा है, जिस पे उसको क्या हो रहा है? शक हो रहा है। और ये जॉब पोस्टिंग कहाँ से प्राप्त किया है? फ्रेंड्स से या फिर सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ है। तो इस पे डाउट इसको ये हो रहा है कि ये जेन्युइन नहीं है, सही नहीं है। तो आपको क्या करना है? चूज द ऑप्शन बिलो द टू हेल्प। तो इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको चूज करके क्या करना है? राहुल की मदद करना है। आइडेंटिफाई द फेक जॉब पोस्टिंग, कि ये जो पोस्ट आया हुआ है वो फेक जॉब से रिलेटेड है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से चूज करके बताना है। किसको? राहुल को। तो पहला कह रहा है, चेक एम्प्लॉयर्स वेबसाइट एड्रेस, लोगो एंड मेल आईडी। एम्प्लॉयर्स की वेबसाइट, एड्रेस, लोगो और मेल आईडी को चेक करोगे, अच्छी बात है। बी कह रहा है, इंश्योर द जॉब डिस्क्रिप्शन इज क्लियर। आप ये इंश्योर कर लोगे, क्लियर कर लोगे कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो अच्छा है, सुरक्षित है, क्लियर है, सही है या नहीं। सी कह रहा है, इंसिस्ट ऑन एन इन पर्सन मीटिंग और इंटरव्यू। आप उस व्यक्ति को दबाव दोगे, इंसिस्ट करोगे, प्रेशर डालोगे, किसके लिए? मीटिंग और इंटरव्यू के लिए, मीटिंग के लिए या फिर एक इंटरव्यू के लिए। और डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहले क्या कर लोगे? जो एम्प्लॉयर्स है उसकी वेबसाइट को या एड्रेस, लोगो और मेल आईडी को चेक कर लोगे,
देन इंश्योर करोगे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्लियर है या नहीं। उसके बाद से आप क्या करोगे, उस व्यक्ति से पर्सनल मीटिंग या फिर इंटरव्यू के लिए इंसिस्ट करोगे। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जॉब रोल डिस्क्राइब्स द स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क वन हैज टू बी परफॉर्म इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे हमें किसी एक प्रकार का जो हमें काम करना है वो जॉब डिस्क्रिप्शंस में, जॉब रोल्स में मेंशन होता है, ठीक ना, कि हमें उस प्लेस पे कौन सा काम करना है। हिंदी में इसको कहें तो नौकरी की भूमिका में विशिष्ट प्रकार के कार्यों का वर्णन करती है जिन्हें किसी को कार्यस्थल पर करना होता है। तो ये सही बात है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चूज द साइन ऑफ फेक जॉब पोस्टिंग। फेक जॉब पोस्टिंग के साइंस क्या क्या हो सकते हैं। जॉब पोस्टिंग विथ एम्प्लॉयर्स कैन नॉट कॉन्टेक्ट नंबर। एम्प्लॉयर्स का कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए जॉब पोस्टिंग के साथ में, ठीक है। जॉब पोस्टिंग विथ अनक्लियर जॉब डिस्क्रिप्शंस। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू इज अ वे फॉर द एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट टू गेट द नो ईच अदर। इंटरव्यू इज अ वे, एक रास्ता है। इंटरव्यू क्या है, एक रास्ता है फॉर द एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट, कैंडिडेट और एम्प्लॉयर के लिए, टू गेट नो ईच अदर, एक दूसरे को समझने का। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस अ कैंडिडेट नीड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द 3 स्टेज। इंटरव्यू के लिए किसी व्यक्ति को अपने आप को प्रिपेयर करने के 3 स्टेज होते हैं। चूज दीज 3 स्टेज फ्रॉम बिलो ऑप्शन। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको वो 3 स्टेज चूज करने हैं। तो क्या हो जाएगा, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। बी करेक्ट हो जाएगा। इंटरव्यू देने से पहले आप क्या करोगे, तैयारी करोगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग, इंटरव्यू दे रहे हो उसके दौरान कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे इसकी तैयारी करोगे। देन लास्ट में आपको क्या बोलना है, इसकी तैयारी करोगे आफ्टर। तो क्या हो जाएगा, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन एन इंटरव्यूअर आस्क यू टू टेल मोर अबाउट योरसेल्फ यू कैन शेयर। यदि एक इंटरव्यूअर जो है आपसे ये पूछे कि यू आस्क, पूछे यू टेल, आप बताओ मोर अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में ज़्यादा, यू कैन शेयर, तो आप क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो पहला कह रहा है कि ये कह रहा है डिटेल्स अबाउट योर फैमिली, आप अपने फैमिली के डिटेल्स को शेयर करोगे। बी कह रहा है डिटेल्स अबाउट योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस, अपने एजुकेशन और क्वालिफिकेशंस के बारे में डिस्क्राइब करोगे। योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज, अपने इंटरेस्ट और हॉबीज के बारे में डिस्क्राइब करोगे। डी क्या कर रहा है, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इन सभी के बारे में क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। कब, जब इंटरव्यूअर ये पूछे टेल you to tell more about yourself. Can you tell me more about yourself? Next question. If you have an interview tomorrow, that are the necessary documents you should carry. For example, कि आपका कल क्या है, इंटरव्यू है, तो आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। तो कौन कौन से ले जाने होंगे, ये कह रहा है मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिज्यूमे के कई कॉपी, मल्टीपल कॉपी लेने चाहिए। आईडी प्रूफ्स होने चाहिए। ओरिजिनल एंड फोटो कॉपीज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के और फोटो कॉपी होने चाहिए ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के फोटो कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ओरिजिनल के साथ
फोटोकॉपी होनी चाहिए। डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो ये रहा हमारे आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्या, डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। हाँ, अगर कोई शिकायत होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताएं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में पढ़ा था फीडबैक क्या होता है, तो अपने फीडबैक ज़रूर हमें दें जो हमें मदद करेगा अपने आप को इम्प्रूव करने में। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।